हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ अबाउट बफर स्टॉक। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दिस टॉपिक बफर स्टॉक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो बफर स्टॉक क्या होता है, सबसे सिंपल अगर मतलब इसका समझे। सो बफर स्टॉक एक्सेस ऑफ फूड को स्टोर करना, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सेस ऑफ फूड या एडिक्वेट फूड को स्टोर करके रखती है। और मेन पर्पस क्या होता है, क्यों करती है गवर्नमेंट इसको स्टोर, ताकि जब भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे हमें पता है कि होता ही रहता है हर जगह, सो उस टाइम पे जब ज़रूरत होती है पूरे देश को, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक का यूज़ करती है। और इसके अलावा एक और भी पर्पज़ होता है कि जो बीपीएल होते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्प हर महीने करती है सरकार, या हर साल करती है सरकार इन्हीं बफर स्टॉक में रखे हुए अनाज के थ्रू। सो मेनली इसका यूज़ होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन अनाजों को देती है लोगों को। सो प्रिजर्व ऑफ कमोडिटीज़, सामान को प्रिजर्व करती है बफर स्टॉक के अंदर। मेनली वो फूड ग्रेन्स होते हैं। और गवर्नमेंट मेंटेन करती है क्या, प्राइस फ्लक्चुएशन। मेन यहाँ पे गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है प्राइस फ्लक्चुएशन को, यानी कि ज़्यादा महंगाई ना हो। जैसे चावल का एक रेट फिक्स्ड है 2 या 3 रुपये, वीट का एक रेट फिक्स्ड है, दाल का एक रेट फिक्स्ड है। सो ये बेसिक नेसेसिटी है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कोई भी उन कस्टमर से ज़्यादा पैसे ना ले, प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो, जितनी सरकार ने फिक्स की है उतना ही पैसा लिया जाए। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कोई भी, अब मान लीजिए क्या करेगा कि एक्स्ट्रा अनाज लेके उसको अपने फ़ायदे के लिए बेच देगा, और होगा क्या कि जिसको ज़रूरत है उसको तो मिल ही नहीं रहा। सो डिमांड एंड सप्लाई को भी मेंटेन करता है बफर स्टॉक। और मेनली ये गवर्नमेंट कर रही होती है थ्रू दिस सिस्टम कॉल्ड बफर स्टॉक। इसके अलावा जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है सबसे मेन, उस टाइम पे भी बफर स्टॉक से निकाल के अनाज, जैसे सबसे बड़ा अगर हम एग्जाम्पल है कोरोना वायरस जब आया था तो हम सब ने देखा था, लाइव एग्जाम्पल है, हर छोटे बड़े बूढ़े सब ने देखा होगा कि सरकार जो है उसने कोरोना के टाइम पे, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है, हर एक इंसान को जो ज़रूरतमंद थे उनको अनाज राशन दिया था। सो ये एक लाइव एग्जांपल है, ये बफर स्टॉक का एक बेस्ट एग्जांपल है। जब बफर स्टॉक का जो अनाज है, जो कमोडिटी है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है सरकार द्वारा। जैसे ड्राउट, फ्लड या फिर अदर कोई भी डिज़ास्टर, ये सब क्या है, ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं जो किसी भी, ये मैन मेड नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी हो सकते हैं। सो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। सो फॉर दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड अ वे विच इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक, और उसी के ज़रिए वो अनाज को स्टोर करके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर देती है। और प्राइस को मेंटेन करती है सो दैट कंज्यूमर एंड फार्मर का जो प्रॉब्लम है वो ना हो, यानी कि जिस भी रेट पर सरकार फार्मर से ख़रीदती है उसी रेट पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुँचे। ये हमारा बफर स्टॉक इस चीज़ को ध्यान में रखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक सिस्टम होता है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, पब्लिक में सरकार राशन बांटने का काम करती है। सो बफर स्टॉक जो है उन सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन को ये दिया जाता है। ठीक है, वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन हो गए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स दिया जाता है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मेंटेन रहती है कंट्री के अंदर। और एक एजेंसी है जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मेन एजेंसी है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में या फिर बफर स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और सारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको संभालती है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अनाज इधर उधर तो नहीं हो रहा, प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा, किसी से ज़्यादा कीमत तो नहीं ले जा रही है, जो बीपीएल है उनको अनाज मिल तो रहा है, इन सब चीज़ का ध्यान रखता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सो जो इशू प्राइस होता है, यानी कि गवर्नमेंट जिस प्राइस पे इशू करती है फूड ग्रेन्स को बफर स्टॉक से, वो पीडीएस में जाता है। यानी कि फूड ग्रेन का जो इशू प्राइस होता है उसको बफर स्टॉक से इशू करती है सरकार, और वो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है। और इसी के थ्रू जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल के अंदर आते हैं, यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको दिया जाता है अनाज। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी होते हैं बफर स्टॉक के, जैसे स्टोरेज कॉस्ट। अब अनाज सरकार स्टोर करके रख रही है
है ना, तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए। सो पहले ही हमारे पास स्टोरेज की भी कमी है, जो अनाज हम रखते हैं उसको कई बार कीड़े मकोड़े चूहे खा जाते हैं, तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। और रखे रखे कई बार बारिश का महीना होता है या वैसे भी बहुत सारे दिन रखे रखे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं रह जाता खाना। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी, एक तो स्टोरेज कॉस्ट बहुत महंगा है, जगह नहीं है, अगर जो थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे रख रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, अनाज जितना अब हमारे हम सबको पता है कि इंडिया कितना पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहाँ पे इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जहाँ पे आप इतना खाना को स्टोर कर लो, जब ज़रूरत हो तो लोगों को दिया जा सके। सो ये भी एक चैलेंज है बफर स्टॉक के लिए। क्वालिटी डिग्रेडेशन, रखे रखे अनाज ख़राब हो जाता है। फार्मर से जो हम अनाज खरीदते हैं अच्छे प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदती है, अच्छी क्वालिटी का खरीदती है, पर उसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक समय होता है जितने तक वो अनाज सरवाइव कर सकता है ना। और इतना हमारे पास कोल्ड चेन लॉजिस्टिक यानी कि वो ठंडा करने वाला जो मशीन होता है वो भी नहीं है। सो दैट मेड द क्वालिटी डिग्रेड, यानी कि उससे क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और जो स्टॉक सरकार रखती है वो एट द एंड ऑफ द डे किसी के भी काम नहीं आ पाता, क्योंकि जब ख़राब ही हो गया, जब बचा ही नहीं है तो उसका यूज़ आप कहाँ ही करोगे। ख़राब खाना तो यूज़ नहीं कर सकते, उससे माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और भी आपको हेल्थ से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फॉर दैट हम नहीं कर सकते। इसके अलावा डैमेज स्टॉक, सामान रखा रहता है, अब हर चीज़ तो स्टोर नहीं की जा सकती। चलो मान लिया राइस व्हीट पल्सेस ये एक टाइम पे स्टोर हैं भी, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स का क्या, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क वगैरह, कि इसको हम कर सकते हैं नहीं ना, तो ये डैमेज हो जाते हैं। या जो राइस व्हीट है ये भी, अगर एक टाइम के बाद कोई भी प्रोडक्ट है वो 100% ख़राब होना ही है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि बफर स्टॉक हमारी कंट्री के अंदर फेस करता है। तो पहला क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कैपेसिटी, क्वालिटी डिग्रेडेशन एंड डैमेज्ड स्टॉक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सो इंक्रीज रिस्क ऑफ शॉर्टेज। तो अब बफर स्टॉक में क्या होता है कि मेनली सरकार अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर के हिसाब से, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो बीपीएल के अंडर आते हैं, उनके लिए सरकार अपना फ़र्ज़ निभाती है फूड स्टोरेज करके। लेकिन अब उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लंबे समय तक रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई है। सो ये क्या करता है, शॉर्टेज का रिस्क इंक्रीज़ करता है, यानी कि जो अनाज है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाता, तो फिर खाना अनाज बचता भी नहीं है। और जब कोई डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पे अनाज होता ही नहीं है सरकार के पास क्वालिटी वाइज कि वो दे सके लोगों को। ठीक है। दूसरा होता है पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जैसे मिल्क मीट, इनको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलिए राइस व्हीट पल्सेस इन सबको तो आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन मिल्क को तो आप कितने ही दिन स्टोर करोगे, एक दिन भी स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मिल्क और जो मीट है ये पेरिशेबल आइटम्स में आते हैं जिनका स्टोर करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से प्री अनाउंस खरीद लेती है अनाज टू बिल्ड बफर, ताकि मतलब कि अभी फार्मर ने अपना अनाज प्रोडक्शन कर लिया, अपनी खेती कर ली, उसके बाद जो अब वो मान लो सरकार के पास आएगा अपना अनाज बेचने के लिए, तभी तो बिकेंगे ना। तो फिर जब फार्मर खेती कर लेता है और जो सरकार के पास पहुँचे अपना सामान बेचने के लिए या उसकी कीमत तय करने के लिए, उससे पहले ही सरकार उन किसानों के पास चली जाती है। प्री अनाउंस मतलब कि जो उसका कॉस्ट है फार्मर अनाउंस करे उससे पहले ही सरकार उनसे अनाज ले लेती है, उसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किस लिए, बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। और बफर स्टॉक किस लिए मेंटेन करती है, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आए आपको समझ में आया होगा कि प्री अनाउंस यानी कि फार्मर अभी सरकार के पास ना पहुँचे, अपने जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया क्रॉप प्रोडक्शन, उसकी कीमत को तय करने के लिए उससे पहले ही सरकार उनसे ख़रीद लेती है, उसी प्राइस को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बफर स्टॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम के अलावा डे टू डे एक्टिविटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है बफर स्टॉक, क्योंकि खाना हमारी एक बेसिक नेसेसिटी, और इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं और उनको इन्हीं अनाज से अपना पेट भरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो जस्ट कीप दिस टॉपिक इन योर माइंड, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और लाइफ पर्सपेक्टिव से भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू।